सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अली खान और मैं हूं जन्नत जमशेद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आमिर लियाकत की इज़्दिवाजी जिंदगी में फिर भूचाल आ गया। बात बिगड़ गई, मुश्किल पड़ गई, साथ छूटने और रिश्ता टूटने की नौबत आ गई। तीसरी बीवी दानिया शाह ने तनसीख निकाह, हक महर और नान नुफ़ा का दावा दायर कर दिया। आमिर लियाकत अयाश आदमी नशा करके तशद्दुद करते थे। हक महर की मद में 11 करोड़ घर, जेवर, गाड़ी दिलवाई जाए। दानिया शाह ने अदालत से इस्तदा कर दी। आमिर लियाकत और दानिया मलिक के दरमियान झगड़ा क्यों हुआ, वजह सामने आ गई। आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया मलिक ने सब बता दिया। आमिर लियाकत ने शादी से पहले जो वादे किए, कोई वादा पूरा नहीं किया। आला तालीम दिलवाने का वादा करके कमरे में बंद करके रख दिया गया। मजीद दानिया मलिक का क्या कहना है, बता रहे हैं लोधरा से मुश्ताक भुट्टा। मुश्ताक बताएगा। जी, दानिया बीबी जो बिल्कुल सादा लो फैमिली से उनका ताल्लुक़ था, किस तरह से उन्हें डॉक्टर आमिर लियाकत ने प्रपोज़ किया, शादी की, घर ले गए और उसके बाद तशद्दुद शुरू किया गया। बेतहाशा तशद्दुद। दानिया का बताना है कि उसे कत्ल करने की कोशिश भी की गई। मेरे साथ दानिया बीबी मौजूद है, उनकी ज़बानी हम जानेंगे। कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ इतने इल्ज़ाम लगाऊंगा, इतने लगाऊंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा। पहले बोलता था पाकीज़ा, अब बोलता है मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। मैं चाहती हूँ कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिला जाए। वो जो बात करना चाहता है ना, हर इंसान की इज़्ज़त होती है, मेरी भी इज़्ज़त है। मैं तो इतनी बड़ी नहीं हूँ, वो कितना बड़ा है मुझसे। उसने मुझे कहा था मैं तुमसे प्यार से रखूँगा, तुम्हें पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। उसने कोई भी शर्त पूरी नहीं की, ना पढ़ाने की। इज़्ज़त नहीं देते उसको, बोलें तुम 2 टके की हो, तुम्हारी औकात क्या है। बीवी को कोई ऐसे कहता है। फिर औकात नहीं थी तो शादी क्यों करके गए थे। फेक रिकॉर्डिंग्स बना रहा है, तस्वीरें बना रहा है। अभी इंस्टा पे इतनी गंदी पोस्ट डाली है मेरी वीडियोस लगा के कि इसका जाके टेस्ट करवाओ। किस चीज़ का टेस्ट करवाएं? अगर मैं गलत थी तो शादी किस लिए की थी? छुटकारा चाहिए मुझे इससे। मुझे इससे ना, बस मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। मैं अपनी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद नहीं करना चाहती। आपका बहुत शुक्रिया। दानिया शाह के इल्ज़ामात पर डॉक्टर आमिर लियाकत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। ट्विटर पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि नशा करके तशद्दुद करने वाले जालिम शौहर पर तनसीख निकाह के दावे से एक रोज़ कबल ये मजलूम लड़की अपने शौहर को बहावलपुर बुला रही थी कि आकर ले जाओ। डॉक्टर आमिर लियाकत ने खुद पर आयद इल्ज़ामात को घटिया करार देते हुए अपनी तीसरी बीवी दानिया शाह के कुछ ऑडियो मैसेजेस ट्वीट किए हैं, जिन्हें टीवी पर नशर करना मुनासिब नहीं। डॉक्टर आमिर लियाकत ने लिखा कि 4 माह की शादी में सिर्फ 3 मरतबा बहावलपुर आना जाना हुआ और जब हक़ाइक़ सामने आए तो झूठे इल्ज़ामात के साथ तनसीखे निकाह का दावा दायर कर दिया। डॉक्टर आमिर लियाकत ने यह भी लिखा कि ये मैसेजेस बहुत मजबूर होकर जारी किए हैं और ये असल मैसेजेस का सिर्फ 5% हैं। शराब पी, ना तशद्दुद किया, मगर ये साबित करने के लिए भी लड़ना पड़ेगा। हुकूमत ने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के खदशात पर नैब के पर काटने की तैयारी कर ली। नैब कवानीन में 3 बड़ी तरमीम की जाएंगी। 24 न्यूज़ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की वज़ीर आज़म से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने मुलाकात में ब्यूरोक्रेट्स को नैब कवानीन में तब्दीली की यकीन दहानी कराई। तरमीम के बाद इल्ज़ाम की इंक्वायरी होने से कबल किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। किसी भी मुल्ज़िम को 90 रोज़ तक तहवील में नहीं रखा जा सकेगा। गिरफ्तारी के बाद सिर्फ 14 रोज़ तक रिमांड लिया जा सकेगा। नए कानून के मुताबिक जुर्म साबित करने की जिम्मेदारी नैब पर होगी। हुकूमत ने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के खदशात पर नैब के पर काटने की तैयारी कर ली। नैब कवानीन में 3 बड़ी तरमीम की जाएंगी। 24 न्यूज़ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की वज़ीर आज़म से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने मुलाकात में ब्यूरोक्रेट्स को नैब कवानीन में तब्दीली की यकीन दहानी कराई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं झूठे खान ने सिर्फ 3 साल में झूठे मुकदमात बनाए। बतौर सदर नून लीग पंजाब मेरी आखिरी वार्निंग है, इमरान खान धमकियों से बाज न आए तो तुम भी नहीं बचोगे। उस्मान बुज़दार बराए नाम वज़ीर आला थे। फराह गोगी बचाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। इलेक्शन का साल है, हमने राबिता मुहिम शुरू कर दी है। हम इनकी तरह नहीं करेंगे कि इल्ज़ामात को जो है वो एविडेंस के तौर पे पेश करें और एविडेंस को जो है वो कन्विक्शन के तौर पे पेश करें। इसके ख़िलाफ़
इल्ज़ामात की एक सीरीज़ है और ये मालूम हो रहा है कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो एक नाम के वज़ीर आला थे और शायद उनको वज़ीर आला रखा भी इसीलिए गया था कि वो जो है वो जो हुक्म फराग गोगी के ज़रिए आता था तो उसको इम्प्लीमेंट करते थे और उसने करोड़ों अरबों रुपए जो है वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स में जो है वो इकट्ठा किया। उसके बाद उसकी ट्रांजैक्शन जो हैं वो मौजूद हैं, कोई तकरीबन 1 अरब रुपया उसने बाहर भेजा है। उसके अलावा उसने जो है वो जो एमएसटी स्कीम है वो भी मालूम हो रहा है कि इमरान खान साहब ने वो एमएसटी स्कीम जो है वो भी फराग गोगी के लिए ही निकाली थी क्योंकि उससे वो काफ़ी मुस्तफ़ीद हुई हैं। फराग गोगी से मुतालिक तहकीकात में नैब लाहौर की बड़ी पेशरफ्त। नैब ने फराग गोगी के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। आवाम के पैसों से फ़ायदा उठाने की शिकायत पर इंक्वायरी जारी है। मज़ीद जानेंगे इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे सऊद बट से। सऊद, बताएगा इस अहम पेशरफ्त के हवाले से। जी बिल्कुल, नैब लाहौर जो फराह खान अलमुशमत जिनको गोगी भी कहा जाता है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया की वो करीबी दोस्त हैं, उनके खिलाफ जो शिकायत पर तहकीकात का आगाज़ किया था उसमें आमदन सहित असासाजात केस की तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया गया है। बावसूख ज़रा ये कंफर्म कर रहे हैं कि दौरान इंक्वायरी फराह खान ने न सिर्फ शौहर बल्कि दीगर पब्लिक ऑफिस होल्डर से भी कई किस्म के माली फ़वाइद लिए जिस पर अब तहकीकात की जा रही हैं। साबका पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की अहलिया के तौर पर हासिल किए गए फ़वाइद की जांच पड़ताल भी की जाएगी। साथ ही साथ नैब ये भी कह रहे हैं कि फराह खान के खिलाफ पब्लिक मनी जो जिसको पब्लिक एक्सचेकर कहते हैं उससे फ़ायदा उठाने की शिकायत पर ये इंक्वायरी का आगाज़ किया गया था, जिस पर अब इनके खिलाफ आमदन सहित असासाजात केस भी शुरू कर दिया गया है। मुबैना तौर पर जो मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात है वो इनिशियली फराह खान फराग गोगी पर यह तहकीकात का आगाज़ किया गया था, जिस पर अब उन पर आमदन सहित असासाजात केस की तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया गया है। अब मुख्तलिफ जो मालियाती इदारे हैं उनसे रिकॉर्ड अहम नौयत का उनके खिलाफ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सऊद भट्ट आपका। जब तक खादिम पाकिस्तान हूँ झूठ नहीं बोलूंगा, केपी के मसाइल हल करने के लिए जान लड़ा दूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बशाम में जलसे से खिताब। कहा 4 साल में मुल्क में महंगाई उरूज पर चली गई। आटे की जो कीमत पंजाब में होगी वही खैबर पख्तूनख्वा में होगी। आपको सस्ता आटा देने के लिए अपने कपड़े बेच दूंगा। वज़ीर आज़म ने बशाम के लिए 2 अरब की ग्रांट, शांगला में मेडिकल कॉलेज और पुरान में ग्रिड स्टेशन बनाने का ऐलान भी किया। अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं से मुझे खादिम पाकिस्तान बना के रखा। मैं आपसे कभी खुदा के फजल करम से झूठ नहीं बोलूंगा। जब तक मेरी जान में जान है मैं दिन रात आपके लिए काम करूंगा और आपको इंशाअल्लाह पाकिस्तान का एक अजीम सूबा बनाकर दम लूंगा। मैं आज वादा करता हूँ, अल्लाह ताला ने मौका दिया तो केपी समेत पूरे पाकिस्तान में हर अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा, मुफ्त दवाइयां मिलेंगी। महंगाई इन 4 सालों में अरूज पर चली गई। तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे लिए 4 सालों में 24,000 अरब रुपया कर्जा लिया, कहीं कोई नई एक ईंट नहीं लगी। जान लड़ा दूंगा और केपी वालों आपके जो बुनियादी मसाइल उनको हल करके दम लूंगा इंशाअल्लाह। महंगाई ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा दी। आटा और चीनी एक गरीब घराने की दस्तरस से बाहर निकल गई। केपी में जो वजीर आला हैं वो भी उतना ही आटा सस्ता हर दुकान में दें। अगर देंगे तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, अगर नहीं देंगे तो मैं पैसे दूंगा और आपको हर दुकान में मैं आटा सस्ता दूंगा इंशाअल्लाह। इस पूरे इलाके के लिए, चाहे वो गलियां हैं, चाहे वो सड़कें हैं छोटी, चाहे वो कोई और पानी के मामलात हैं, उसके लिए मैं 2 अरब रुपए की ग्रांट का मैं ऐलान कर रहा हूं। बात करेंगे महंगाई की, जिससे अवाम परेशान हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज ख़त्म होते ही मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। मुल्क भर में ब्रॉयलर की कीमत को भी पर लग गए। सब्जियां फल भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए।
पुराना पाकिस्तान मगर फिर भी महंगाई का तूफान। हुकूमत भी महंगाई के तूफान के सामने बंद बांधने में नाकाम नजर आने लगी। गंदम की कीमतें बढ़ने पर फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमतों में 10.5 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। 10 किलो आटे का थैला 110 रुपए और 20 किलो आटे का थैला 210 रुपए महंगा कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद खान अब्दाल। इमरान खान पाकिस्तान में जो तबाही मचा कर गया है, मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ दिन रात इस तबाही को ठीक करने में जुटे हैं। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, मगर मईशत को डबोने और गरीब आवाम को महंगाई की चक्की में पीसने वाले तोशा खान को अपने जराइम साजिश की आड़ में छुपाने नहीं देना। ओवरसीज पाकिस्तानियों से वर्चुअल खिताब से पहले इमरान खान को क्या टेंशन थी, 24 न्यूज़ सामने ले आया। इमरान खान के खिताब से पहले की वीडियो वायरल हो गई, जिसमें इमरान खान को सवाल करते देखा जा सकता है कि इनका खिताब कहां कहां देखा जाएगा। फिर तस्दीक की कि खिताब अमेरिका में तो नहीं देखा जाएगा ना। नहीं, किधर जा रहा है, कौन कौन से मुल्कों में जा रहा है, मुझे ये पता नहीं। रियाज साहब बताएं कौन कौन से मुल्कों में जा रहे हैं। सो यूरोप और इंग्लैंड बस, और अमेरिका नहीं जा रहा। टाइम का बड़ा फर्क है कर रहे हैं, पर वो हमने अमेरिका में, और अमेरिका नहीं जा रहा। टाइम का बड़ा फर्क है कर रहे हैं, पर वो हमने अमेरिका में। नहीं, ये किधर जा रहा है, कौन कौन से मुल्कों में जा रहा है, मुझे ये पता नहीं। रियाज साहब बताएं कौन कौन से मुल्कों में जा रहे हैं। सो यूरोप और इंग्लैंड बस, और अमेरिका नहीं जा रहा। टाइम का बड़ा फर्क है कर रहे हैं, पर वो हमने अमेरिका में, और अमेरिका नहीं जा रहा। टाइम का बड़ा फर्क है कर रहे हैं, पर वो हमने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि नून लीग अपनी औकात पर आ गई। कल मरियम ने जनरल फैज का बार बार नाम लिया। उन्होंने लंदन में बैठकर 14 बार फौज के खिलाफ बात की। हमें अपनी फौज पर फख्र है। बोले सब झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, जितनी गिरफ्तारियां करनी है करें। शेख रशीद ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। लीग अपनी औकात पे आ गई है। जो उसका असली चेहरा है वो बेनकाब हो गया। कल मरियम ने जनरल फैज का को टैग किया और उसका नाम लेके 14 मरतबा इन्होंने लंदन से बैठ के जनरल बाजवा के बारे में और पाक फौज के बारे में बात की है। हमें अपनी अजीम फौज पे फख्र है, और ये वही अजीम फौज है जो पाकिस्तान की सालमियत की जामिन है। लेकिन इनके शैतानी चेहरे देखें, शैतानी चमगादड़ें जो कह रही हैं कि हम जनाब घरों से निकाल के मारेंगे। सब झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, कोई घबराहट नहीं है। जितनी गिरफ्तारियां करनी है करें। इमरान खान 20 तारीख से पहले कॉल देगा। 20 तारीख मुल्तान का जलसा, हालांकि मैं तो कहता था कल ही कॉल दे रहे। और अगर किसी को ये गलतफहमी है कि ये रास्ते रोक लेंगे, लोगों को घरों से उठा लेंगे, कल उठाता है ये शैतानी चमगादड़, आज उठाए। यही हम चाहते हैं, और तहरीके इंसाफ पहली दफा अवामी पार्टी बनने जाएगी। मेरा महकमे मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई कर दी गई है। मुल्क के बेशतर इलाकों में हवा का ज्यादा दबाव होगा, जिसके बायस मुल्क के बेशतर इलाकों में दिन के दर्जे हरारत में तेजी से इजाफे का इम्कान है। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा रहने की तवक्को है, जबकि बालाई और वसती सिंध, वसती और जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक शदीद गर्मी के बायस गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का भी सामना करना पड़ सकता है। दरियाओं में पानी का बहाव भी ज़्यादा होगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि शहरी गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।